Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, I am your mathematics teachers. Students, आज से हम मैथ 9 का चैप्टर 2 का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। हम देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अज्यूम करें कि इस दुनिया में कोई नंबर सिस्टम एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो आप दुनिया में बार्गेनिंग कैसे करेंगे? अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप उसको क्या समझाएंगे कि आपको कितने वेट में, कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ चाहिए। स्टूडेंट्स, वाकई जब इस दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था तो लोग इस दुनिया में काम कैसे करते थे? अगर बात की जाए एक गडरिये की, तो वो जब सुबह अपनी बकरियां चराने लेकर जाता था तो वो उन बकरियों के बदले अपनी पॉकेट में एक एक स्टोन डालता जाता था। शाम को जब बकरियां चर कर वापस आती थी तो वो एक एक स्टोन फेंकता जाता था। अगर स्टोन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो इसका ये मतलब कि आपकी कोई ना कोई बकरी मिस है, और अगर स्टोन्स की तादाद कम हो जाए तो इसका मतलब आप साथ में किसी और की भी बकरियां ले आए हैं। स्टूडेंट्स, तकरीबन 5000 BC के दौरान इजिप्शियन ने इस नंबर सिस्टम को इजाद किया था। स्टूडेंट्स, इस नंबर सिस्टम के मुताबिक अगर आपको कुछ लिखना है, अज्यूम करें 2,58,458, अगर आपको ये लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेर रहा है और इसको लिखना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आजकल की काउंटिंग में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2,58,458। स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ ये देखा गया कि ये जो इजिप्शियन ने नंबर सिस्टम ईजाद किया, ये लिखने में भी बहुत डिफ़िकल्ट था और इसको समझना भी बहुत मुश्किल था और ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरता था। इस वजह से इस नंबर सिस्टम्स को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जो कि ये है। उन्होंने 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन का एक सेट बनाया और उसको नेचुरल नंबर्स का नाम दे दिया और उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया। और स्टूडेंट्स, इस तरह दुनिया ने इस सेट के साथ काम करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ हमारे पास एक प्रॉब्लम आई इस इक्वेशन की सूरत में। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको मालूम होगा कि x की वैल्यू 2 उधर जाके जब सब्ट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं था। तो इस वजह से 0 को नेचुरल नंबर्स के सेट में ऐड करवाया गया और एक नया सेट कुछ इस तरीके से बनाया गया और इसको होल नंबर्स का नाम दिया गया और उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया गया। स्टूडेंट्स, अगेन वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई इस इक्वेशन की सूरत में। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 4 जब वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, जो कि अगेन ना नेचुरल नंबर्स में पाया गया और ना ही होल नंबर्स में पाया गया। तो एक और सेट बनाया गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काउंटिंग के डिजिट्स मौजूद थे कुछ इस तरीके से, और इसको सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया गया और इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया गया। स्टूडेंट्स, वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉब्लम आया इस इक्वेशन की सूरत में। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 वहाँ पर जाके जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी, जो कि कोएफिशिएंट फॉर्म है। x की वैल्यू जो कोएफिशिएंट फॉर्म आई है वो ना तो नेचुरल नंबर्स में पाएगी, ना होल नंबर्स में, और ना ही सेट ऑफ इंटीजर्स में पाएगी, जिसकी वजह से इन्होंने एक और सेट को मुतारिफ करवाया जो कि कुछ इस तरीके से दिखता था। स्टूडेंट्स, इस सेट के मुताबिक x such that x is equal to p over q, where p and q belongs to set of integers and q is not is equal to 0। स्टूडेंट्स, इस सेट को रैशनल नंबर्स का नाम दिया गया और इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया गया। स्टूडेंट्स, इस सेट का मतलब ये है कि x जो है वो p over q यानी कि कोएफिशिएंट फॉर्म होगा और p और q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग्स करेगा, यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स,
वक्त के साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉब्लम आया इस सूरत में। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो √2 आएगा, जो कि ना नेचुरल नंबर्स में पाया गया, ना होल नंबर्स में, ना सेट ऑफ इंटीजर्स में और ना ही रैशनल नंबर्स के सेट में। तो अगेन एक नया सेट मुतारिफ करवाया गया कुछ इस तरीके से, जो कि रैशनल नंबर्स के सेट से थोड़ा बहुत मिलता था। स्टूडेंट्स, इस सेट के मुताबिक x p ओवर q के फॉर्म को नहीं अपनाएगा, वो कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं होगी, लेकिन p और q सेट ऑफ इंटीजर से रिप्रेजेंट होंगे और q 0 के इक्वल नहीं होगा। और इस सेट को इर्रेशनल नंबर्स का नाम दिया गया और इसको q डैश से रिप्रेजेंट किया गया। स्टूडेंट्स, और फिर वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ रिसर्चेस होती गई और फिर उन्होंने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लेकर एक और नंबर को इजाद किया जिसको रियल नंबर कहा गया। स्टूडेंट्स, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये नंबर सिस्टम की कहानी आगे बहुत दूर तक जाती है। चूँकि आपकी बुक ने अभी इसको यहाँ तक ही डिस्कस किया है तो इस वजह से हम भी इसको यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। हमारा असल मकसद रियल नंबर्स को डिस्कस करना था। इतनी तहकीक के बाद आखिरकार हमने रियल नंबर्स को फाइंड आउट कर ही लिया कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन, इन दोनों का अगर यूनियन ले लिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब यूनियन के क्या मतलब है, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में सबसे पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो इस सूरत में आती है। द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का अगर हम यूनियन ले लें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब यूनियन से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स में हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म आती है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 अप टू सो ऑन। और इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स पर हमारे पास स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे √2, √5, √7, √3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, यूनियन से मुराद ये है कि अगर हम एक ऐसा सेट बना लें जिसमें रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स और इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स दोनों आ जाए और इस सेट को हम इनक्लोज कर दें जिसमें रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों मौजूद हों, तो उस कंबाइंड सेट को हम रियल नंबर्स का नाम देंगे। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के सेट को अगर मैं कंबाइन करके एक नया सेट बना दूं तो वो हमारे पास एक रियल नंबर का सेट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि रियल नंबर्स को हमेशा कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर्स का, और फिर होल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर्स का। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, होल नंबर अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन तक जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में पाए जाते हैं। अगर आप 0 को थोड़ी देर के लिए होल नंबर से भूल जाएं तो रिमेनिंग के जो रिमेनिंग के जो नंबर्स रह जाएंगे वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही होंगे। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट होल नंबर्स के सेट में पाया जाता है। फिर वो कहता है कि होल नंबर्स का सेट भी सेट ऑफ इंटीजर्स में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि होल नंबर्स कहलाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसके बाद वो कहता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे ये कैसे, रैशनल नंबर तो क्वेश्चन फॉर्म है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने एक लिखूं, फर्ज करें 2 डिजिट है, एक हमारे पास 2 है। अब स्टूडेंट्स, ये 2 नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स भी है, ये इंटीजर भी है और ये रैशनल नंबर भी है। अब आप कहेंगे रैशनल नंबर कैसे? रैशनल नंबर तो क्वेश्चन फॉर्म होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, 2 डिवाइडेड बाय अगर हम 1 कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जी, हमारे पास आंसर 2 आएगा।
तो अगर 2 है उसके नीचे हम डिवाइड बाय 1 कर दे तो ये क्वेश्चन फॉर्म ना बन गई, तो इसका मतलब 2 भी एक रैशनल नंबर है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स आर डिसजॉइंट सेट, यानी कि रैशनल और इरेशनल सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो जैसे अब नेचुरल नंबर्स का सेट लें और होल नंबर्स का सेट लें, इन दोनों के सेट में सिर्फ 0 का फ़र्क है, 0 को छोड़ के और सारे डिजिट्स इन दोनों में कॉमन है। इसी तरह ही होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स में माइनस के सारे डिजिट्स को अगर हम रिमूव कर दें तो पॉजिटिव नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में और होल नंबर सारे कॉमन है। सो रियल नंबर्स में क्वेश्चन फॉर्म आती है जैसे 3/2 5/2, और इरेशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स में हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म आती है और इरेशनल नंबर्स में हमारे पास स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज आ जाती हैं। तो आप जानते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स एक डिसजॉइंट सेट्स हैं। शॉर्ट्स कहा यह गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। और लास्ट पॉइंट हमें यह कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टूडेंट्स वो कह रहा ये है कि जितने भी पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हों, नॉन स्क्वायर इंटीजर से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स जिनका स्क्वायर ना लिया जा सकता हो। अब ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनका स्क्वायर नहीं लिया जा सकता? वो √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7, √2, 3 अप टू सो ऑन, और वो माइनस भी हो सकता है, -√2, -√3, √ के अंदर -2, -3, -5 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, तो ये नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स कहा गया है, इसलिए हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे। ये कहता है कि स्क्वायर रूट्स, नेगेटिव स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स ये सारी डिस्कशन करने के बाद अब आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें कहती है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास √3 है। स्टूडेंट्स अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि जितने ही प्राइम नंबर्स को अगर हम √ में लिख दें तो वो कौन से नंबर्स कहलाएंगे? जी वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या है? ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, ये √3 है, तो हम लिखेंगे इट इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि √ के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स √ के अंदर जितनी भी वैल्यूज हों वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगी। अगर √ के अंदर 9 गिवन हो तो आप कहिए इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √ के अंदर 9, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 हमारे पास आंसर आएगा। तो 3 खाली अगर 3 हो तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन √3 हो तो वो इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास 1/6 है, जो कि क्वेश्चन फॉर्म है, और अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए कि क्वेश्चन फॉर्म को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट इज़ एन रैशनल नंबर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और फर्दर पार्ट्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है पाई। अब आप फौरन कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर नहीं है। पाई कह लें, थीटा कह लें, ये स्टूडेंट्स जितनी भी ये वैल्यूज होती हैं ये इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन फॉर्म है 15/2। ये क्वेश्चन फॉर्म है, तो क्वेश्चन फॉर्म जितनी भी हमारे पास आती हैं वो रैशनल नंबर्स होती हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम जस्ट इतना लिखेंगे कि इट इज़ एन रैशनल नंबर। आइए नेक्स्ट पार्ट्स मूव डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है फिफ्थ पार्ट, जो कि 7.25 है। स्टूडेंट्स अब आप
पता ही है कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर। जी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, और बिल्कुल ठीक स्टूडेंट्स, वजह भी आपको मालूम होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्यों है। रैशनल नंबर्स में हमने डिस्कस किया था कि सारी क्वेश्चन फॉर्म आती है, तो ये क्वेश्चन तो ना हुई। जी स्टूडेंट्स, अगर हम 7.25 को 1 से डिवाइड कर दें तो ये क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। तो हम सोल्यूशन में जस्ट इतना ही लिखेंगे कि इट इज़ एन रैशनल नंबर। 6th पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। √29 है, और अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि अंडर रूट की में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, अंडर रूट में जितनी भी प्राइम वैल्यूज आएंगी, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगी। तो हम लिखेंगे इस सोल्यूशन में कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रियल नंबर्स के बारे में। हमने आज डिस्कस किया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और रियल नंबर्स का जो हमने आज कंसेप्ट डिस्कस किया उसी के मुताबिक हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उनसे रेलेवेंट मज़ीद प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।